मित्रों नमस्कार। आपसे निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। पाठ श्रृंखला 1A पार्ट 4 में आज का विषय है परीक्षाओं के लिए 100% 100% अंकों की तैयारी कैसे करें। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए युक्तियाँ, फ्रेंडली टिप्स फॉर लर्नर्स, इस विषय के अंतर्गत आज हम स्वाध्याय को समझ चुके हैं, उसकी प्रक्रिया जान चुके हैं और अब हम यह जानेंगे कि परीक्षाओं में 100% सफलता यदि हमें चाहिए तो क्या करना होगा। क्योंकि 1% लापरवाही भी हमें 99% पर रोक देगी, 100% नहीं होने देगी। तो स्वाभाविक है हमें पूरी सतर्कता की ज़रूरत है। यहाँ मेरी 2 पंक्तियाँ देखिए कि उद्देश्य हो तो नदियों को समुद्र से मिलाता है। उद्देश्य हो तो नदियों को समुद्र से मिलाता है। निरुद्देश्य भटकता जल नालों में सड़ जाता है। निरुद्देश्य भटकता जल नालों में सड़ जाता है। तो हम नालों में सड़ जाने वाले भटकते हुए जल की तरह अपने जीवन को भी भटकता हुआ न छोड़ दें। हमें पानी की तरह विशाल, समुद्र के लक्ष्य की तरह अपने लक्ष्य को भी विशाल बनाना होगा। 100% अंकों की तरफ जितना विशाल हम लक्ष्य रखेंगे, हम उतने ही प्रगति की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन एक बात यहाँ स्मरण रखने की है, एक ही कक्षा होती है, एक ही अध्यापक होते हैं, एक ही पाठ्यक्रम होता है, बोर्ड भी एक ही होता है और पढ़ने वाले एक साथ पढ़ते भी हैं। किंतु फिर भी परीक्षाओं के परिणाम अलग अलग आते हैं। कोई फेल हो जाता है, कोई पास भर होता है, कुछ अच्छे अंकों से पास होता है, तो कोई परीक्षा में टॉप भी करता है। लेकिन दुखद स्थिति तब होती है जब कुछ विद्यार्थी यह मानकर चलते हैं कि जैसे मेरे भाग्य में ही नहीं है अच्छे अंक लाना, पास हो पाना, मुझ में वो क्षमता ही नहीं है। यह सोच गलत है। यदि हम सही रास्ते पर चलेंगे, सही तरीकों का इस्तेमाल करेंगे, अपने प्रयासों को सही ढंग से नियोजित करेंगे, उसके अनुसार परिश्रम करेंगे, तो सफलता मिलना भी तय है। एक पाश्चात्य विद्वान ने कहा है, एक पाश्चात्य विद्वान का मत है कि जीतने वाले कोई नया काम नहीं करते, उनके काम करने का अंदाज अलग होता है। बस उसी अंदाज की ज़रूरत है। हमें अपने प्रयासों को उसी बदले हुए तरीके से करने की ज़रूरत है और हमारी सफलताओं का प्रतिशत भी बढ़ जाएगा। आज हम यही सीखने वाले हैं। तो आज के पैटर्न पर मैं बात करूं, उसके पहले एक छोटा सा अनुभव शेयर कर दूं, आपके साथ साझा कर देता हूं। जब मैं टीजीटी था, कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थी मेरे पास होते थे, उनको मैंने यही प्रक्रिया समझाई थी। तो उन बच्चों ने इस प्रक्रिया पे अभ्यास करके जो रिपोर्ट्स मुझे दी थी या वो जो रिपोर्ट्स दिया करते थे, वो कुछ ऐसी होती थी कि सर, इस पैटर्न से तैयारी करने पर हमें परीक्षाओं में ना तो अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है, ना ही परीक्षाओं की टेंशन होती है, ना एग्ज़ामोफोबिया जैसी किसी समस्या से जूझना पड़ता है। बस सिर्फ एक बार नोट्स या किताब को सरसरी तौर पर नज़र डाल लेते हैं, हमें परीक्षाओं में नंबर भी अच्छे मिलते हैं और हमारा आत्मविश्वास भी बना रहता है। तो इस पैटर्न पर हम आगे चल रहे हैं। यही पैटर्न, यही सिस्टम मैं आपको देने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ आपसे निवेदन है
कि इसको समझने के लिए अपने पास एक पेन, एक पेंसिल, इरेज़र यानी रबर और एक नोटबुक अवश्य रखें। विजुअल में जो प्रारूप आपके सामने आ रहा है उसके अनुसार नोटबुक पे एक प्रारूप बना लें। उस प्रारूप के अनुसार जब आप अभ्यास करेंगे तो काफ़ी कुछ आपकी सफलता बढ़ जाएगी, इसका मेरा पूरा विश्वास है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विजुअल में दिखाया जा रहा जो प्रारूप है उसका मैंने शीर्षक रखा है चुनौती सूचकांक। चुनौती, अपने आप को चुनौती देते रहना है कि मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ खुद कितना उसके लिए तैयार हुआ, मेरी तैयारी कितने प्रतिशत हो चुकी है। इसीलिए इस प्रारूप का नाम है चुनौती सूचकांक। इसमें सबसे ऊपर प्रारूप का नाम चुनौती सूचकांक लिख लें। हाशिए के बगल में लिख लें पाठ का नाम, उसके नीचे प्रश्न, फिर क्रम से पाठ्य पुस्तक में पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए जाते हैं उन प्रश्नों को सिलसिलेवार लिखते चले जाएं। सभी प्रश्न लिख जाएं, फिर क्रम से इनको याद करना शुरू करें। जैसे जैसे प्रश्न आपको याद होते जाते हैं उनके बगल में पेंसिल से टिक का निशान मार्क करते जाएं, लगाते जाएं कि यह प्रश्न हमें ठीक प्रकार से तैयार हो गया। जिस प्रश्न में जरा सी भी गुंजाइश हो कि इसमें जरा सी कसर बाकी है वहाँ टिक न लगाएं, वहाँ क्रॉस कर दें। यह अभी हमारे लिए चुनौती है, इस प्रश्न को सही याद करना मेरे लिए चुनौती है। जब इस चुनौती पर विजय पा लूँगा तब क्रॉस मिटाकर पेंसिल से टिक कर दूँगा। पेंसिल से टिक इसलिए करना है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट के बाद जब पुनः हम फिर पार्ट के रिवीजन पर आए तो पता लगा फिर कोई प्रश्न भूल गया, तो भूल गए प्रश्न से हम टिक हटा लेंगे, मिटा देंगे, वहाँ क्रॉस लगा के जब तक वो पूरा याद ना हो जाए पुनः टिक नहीं लगाएंगे। किंतु साथियों, यह प्रक्रिया परीक्षा पास कर लेने वाले छात्रों के लिए ही है, जिन्हें परीक्षा पास भर कर लेना है। जिन्हें अच्छे अंक चाहिए उन्हें इसके अलावा थोड़े और प्रयास करने होते हैं। पाठ्य पुस्तक से पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को लिख लेने के बाद जिन छात्रों को अच्छे अंक चाहिए और अच्छे अंक चाहिए उन्हें पाठ के कठिन अंशों को भी पॉइंट्स में नीचे लिखते चले जाना चाहिए, चाहे वो फॉर्मूले हों, चाहे वो संस्कृत के रूप हों, या फिर गणित के सूत्र हों, या भूगोल की विशेषताएं हों, या वाणिज्य की समस्याएं हों। जो भी आपकी दिक्कत वाले अंश हैं उनको पॉइंट्स में प्रश्नों के नीचे लिखते जाइए और फिर उनको इसी प्रकार याद करते जाइए, तैयार करते जाइए। जैसे जैसे वे तैयार होते जाते हैं उनके बगल में पेंसिल से टिक करते जाइए, और जो संशय वाले हैं वहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए जब तक याद ना हो जाएं। ठीक से कंठस्थ हो जाने पर उनके क्रॉस हटाकर पेंसिल से टिक मार्क कर लीजिए। यह कुछ अधिक अंक, अच्छे अंक पाने वाले छात्रों के लिए है। और जो छात्र ये चाहते हैं कि उन्हें 100% अंक मिलने ही चाहिए, वह इसी के लिए प्रयास करेंगे। उन्हें अपने प्रयास इस स्तर पर बढ़ाने चाहिए कि पहले पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न लिखें, उसके नीचे पाठ में आने वाली समस्याओं को संकलित कर लें। इसके अलावा उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि परीक्षक परीक्षाओं में इन सब के अलावा ऐसे कौन से संभावित प्रश्न हो सकते हैं जो पाठ से होंगे और हमने ध्यान नहीं दिया, वह परीक्षा में पूछ लेंगे। ऐसे अंशों को भी संभावित प्रश्नों के रूप में बनाकर नीचे लिख लेना चाहिए। फिर इनका भी क्रम यही रहेगा, याद होने पर पेंसिल से टिक करते चलें, जिनमें संशय है वहाँ क्रॉस लगाएं, या जो नहीं याद हो पा रहे उनके आगे क्रॉस रखें। जब वे कंठस्थ हो जाएं, ठीक से तैयार हो जाएं, तो क्रॉस मिटाकर वहाँ पर फिर से टिक कर दें। अब परीक्षाओं के समय आपको टिक देखना है, उसको सरसरी तौर पर रिवाइज करना है। जहाँ आपको डाउट लगे वहाँ क्रॉस लगा के तैयार कर लेना है। जब सब कुछ आपको आता रहेगा, इंडेक्स शो कर रहा है कि आपके पास सारे टिक्ड हैं, सभी चीज़ें आपकी तैयार हैं, तो आपका आत्मविश्वास भी भरपूर होगा, संशय बिल्कुल रहेगा नहीं।
टेंशन, एग्ज़ामोफोबिया जैसी कोई तकलीफ आपको परेशान नहीं करेगी और आप पूरे विश्वास के साथ अधिकतम अंकों की सफलता के लिए अपने आप को तैयार पाएंगे। मेरा एक छोटा सा शेर आपके लिए कि ऐ मुकद्दर, ऐ मुकद्दर तुझे हाथों की लकीरों से निकलना होगा, ऐ मुकद्दर तुझे हाथों की लकीरों से निकलना होगा। मंजिल तेरी दरिया नहीं खुशियों का समंदर होगा, मंजिल तेरी दरिया नहीं खुशियों का समंदर होगा। तो साथियों, आज का ट्यूटोरियल अगर आपको उपयोगी लगा हो तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। यदि आप उचित समझते हैं तो अपने भाव, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगले ट्यूटोरियल के लिए हम फिर मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।